You saying that Prime Minister can he call Sonia Gandhi? Why she's a special thing or what? I mean, there was an all-party meeting. She was a part of it. क्या कल चाय पानी पीने आई थी वहां पे? क्यों? Why was she there in the all-party meeting if she feels that the Prime Minister should personally call Sonia Gandhi? She is Queen Victoria of India. She's what is Antonio Mainio? The Queen Victoria of India. He can call every party, number two, all the opposition leaders, and sort this out. Why should he call everyone individually? There was all-party meeting. He should call Queen Victoria, then he should call that Crown Prince also once. He's the Prime Minister of India, sir. संबित पात्रा ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि वो है कौन। उसको जो है भारत माता बनाने की कोशिश मत करो, भले मूर्तियां कई जगह पे लगी हैं, तुमको अपनी अम्मा बनाना है उसको बना लो। उसके बुजुर्ग लौंडे को अपना बाप मानना है मान लो, बाजार में बजाबता चिल्लाते रहो मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, कोई कुछ नहीं कहे। मतलब प्रधानमंत्री जो है निजी तौर पे सोनिया गांधी को कॉल करे, काहे? ये क्या गांव में उसके बेटे की शादी हो रही है कि फलाना अम्मा के घर में जो जाए पर्सनली नहीं जाएगा लड़के का बाप कार्ड देने के लिए तो वो रूठ जाएंगे। मतलब इनको चाहिए कि मोदी जो है कार्ड लेके कच्चा धागा वाला जनेऊ जो होता है वो, और पीली कसेली जो हल्दी के घोल में डुबा के और फिर सुखाई जाती है उसको लेके 10 जनपद पर पर्सनली साइकिल चला के जाए और वहाँ पे रुके टिंग टोंग घंटी बजाए और कहे कि सब लोग आ रहे हैं आप भी आइएगा। वो दौर गया राजदीप। हम समझ सकते हैं कि तुम दरबारी पत्रकार हो और तुम्हारी ये सब जो है ये तुम्हारे ब्राउनी पॉइंट्स हैं, ये जो है तुम अपने सीवी में लिखते होगे कि अरे उस दिन देखिए डिबेट में मैंने आपको डिफेंड किया था, उसने अंतोनियो माइनो बोला था तो मैं अड़ गया मैडम, मैं अड़ गया एकदम से। और संबित पात्रा जो आपके लिए ये सब बोल रहा था मैंने दोबारा उससे ऐसे करके बोला। तो ये तुमको तो तुम्हारे ये पॉइंट्स बनते हैं लेकिन वो सार्वभौमिक सत्य नहीं है। एक पार्टी जो टोचन करके क्षेत्रीय पार्टियों के इंजन के पीछे के ट्रेलर में किसी तरह नॉक्सी जो होता है हुक फंसा के घिसटती हुई चल रही है, और उस पार्टी का एक बुजुर्ग पता नहीं 75 बार लॉन्च हो चुका लौंडा जो है वो अपना एक हाथ से अपना पैंट संभाल रहा है क्योंकि नारा ढीला है, और दूसरे हाथ से वो कांग्रेस रूपी टायर को जो है वो धीरे धीरे ठप 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 मार के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और तुम चाहते हो ऐसे लोगों को पर्सनल इनविटेशन जाए। क्यों भाई? क्योंकि हम दरबारी आदमी हैं, हम तो उनके सम्मान में मतलब एक इधर उधर मतलब नुक्ता का गलती हो गया उनके नाम में बोलने में तो बवाल काट देंगे ये लोग। ऐसे लोगों को चाहिए पर्सनल इनविटेशन। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वुड बी ग्लैड टू हैव योर एस्टीम्ड कंपनी। एस्टीम घंटा नहीं है तुम्हारी पार्टी में और कंपनी चाहिए तुमको प्राइम मिनिस्टर का। जाके समझाओ, ये सब बात समझाओ अपने अपने बुजुर्ग नेताओं को और बुजुर्ग नेता की माता जी को। क्या वो दौर गया? वो दौर नहीं है जब 4-5 जो है दरबारी पत्रकार मिलके फोन करके कैबिनेट तय किया करते थे, और वो दौर निकट भविष्य में आने वाला भी नहीं। लेकिन राजदीप तो राजदीप है, उसको देखिए, उसके चेहरे को देखिए, उसकी मुस्कान देखा कीजिए, और उसकी चेहरे पे जो मुरझा जाता है कभी कभी चेहरा जब आप सीधे सवाल पूछ दीजिएगा उसको, और ख़ास करके ऐसे जो एक खानदान बना हुआ है, और खानदान तो खैर राजदीप का भी कांग्रेस और खानदान से क्या रिश्ता है ये तो जग जाहिर है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। ये तो ट्रेलर था। अब आइए मुखमंडल पर कलुषित कांति वाले कुख्यात ट्वीट चोर, आतंक प्रेमी, लाश नोचक, गिद्ध दृष्टि वाले पत्रकारिता के बगुला भगत पत्रकार के कुछ कुकर्मों पर चर्चा करेंगे। ये कैसे समाज रूपी तालाब से खबर रूपी जीवों को उम्र के इस पड़ाव पर जब सत्ता के राज्याश्रयी लाभ से दूर हो गया हो, ढंग की खबरें इसे ना मिल रही हों, तो दूर कहीं खुद ही खबरों की हत्या करके समाज को बेहतर बनाने का ढोंग रच रहा है। यहीं पे अब बगुला भगत की एक कहानी मैं सुनाना चाहूँगा, उसके बाद हम इसके दूसरे हिस्से में पहुँचेंगे। हुआ यूँ कि एक तालाब हुआ करता था और वहाँ पे एक बगुला हुआ करता था, काफ़ी बूढ़ा हो गया, जैसे राजदीप बूढ़ा हो गया है। वो क्या करता, वो सोचने लगा कि अब मैं मछलियाँ तो मार नहीं पाता हूँ तो करूँ क्या। एक दिन क्या किया, उसने एक योजना बनाई, एक टांग पे खड़ा हो गया और मछलियाँ उसके पास भी आती थी तो उसकी हत्या नहीं करता था। ऐसे में एक केकड़ा था, वो देखा और फिर बोला कि मामा जी आप मार क्यों नहीं रहे किसी को, मतलब भोजन क्यों नहीं कर रहे। तो उसने बोला कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और मेरा मन जो है उब गया है इस हत्या से, तो मैं वैराग्य को प्राप्त कर चुका हूँ और अब सोचता हूँ कि आगे का समय जो है मैं
भगवान की ध्यान साधना ये सब में लगा और जीव हत्या बिल्कुल छोड़ दूं। तो केकड़े ने पूछा फिर आपका काम कैसे चलेगा, आप तो इसी तरह से मारते हैं मछलियों को, खाते हैं, मतलब ये तो आपका जीवन है, यही प्रकृति प्रदत्त तरीका है। तो उसने कहा कि नहीं, वैसे भी मार के अब क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद एक लंबा अकाल जो है, मुझे एक त्रिकालदर्शी साधु ने बताया कि एक लंबा अकाल पड़ने वाला है और 12 वर्ष का, और ये तालाब जो है सूख जाएगा। तो केकड़ा आ गया टेंशन में, फिर बोला कि फिर क्या करें बाबा। तो बोला कि मैंने देखा है एक दूसरे वन में एक तालाब है, वहाँ पे जो है पानी है और उधर जो है काफ़ी हरियाली है, तो वो नहीं सूखेगा, तो उधर जाया जा सकता है। अब जीव जो है सब, ये केकड़ा जाके बताया सारे जीवों की ऐसी ऐसी बात है, तो सब फिर बगुला भगत के पास पूछने आ गए कि भाई कैसे, मतलब इसका समाधान कैसे किया जाए। बगुला भगत ने समाधान बताया कि एक साथ तो मैं तुम लोगों को नहीं ले जा सकता, लेकिन एक एक करके मैं ले जाऊं तो कुछ समय में तालाब के सूखने से पहले मैं तुम सबको जो है उधर ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। जीव बड़े प्रसन्न हुए। तो उसके बाद क्या करता बगुला कि एक एक करके एक एक मछली को या ऐसे करके चोंच में दबा के ले जाता और उसको जो है एक चट्टान पे पटक के मार देता था, उसको खा जाता था, फिर लौट के आता था। ये क्रम काफ़ी लंबा चलता रहा। तो एक दिन केकड़ा जो है पूछता है कि बाबा मेरा नंबर कब आएगा। तो बोला कि बगुले ने कि अरे बेटा टेंशन मत लो, चलो आज तुम्हारा ही नंबर आएगा। वो भी सोचा कि रोज़ मछली खा के उब गए, आज जो है केकड़ा खाया जाए। तो उसको मतलब बोला कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और फिर मैं उड़ाता हूँ तुमको। ले गया तो दूर से उसको केकड़े को नीचे दिखा एक पत्थर, जब वो लैंडिंग मोड में जब आने लगा बगुला, तो वहाँ पे पत्थर पे उसको दिखा ढेर सारा कंकाल पड़ा। वो मछलियों के कंकाल है, मछलियों की हड्डियाँ और कांटे थे वहाँ पे। तो पूछा कि ये क्या है। तो बगुला जो है सोचा कि अब तो इसको ले ही आए तो सत्य बता देते हैं। तो वो बताने लगा पूरा सच कि देखो मैं जो है ऐसे ऐसे करता हूँ और आज तुम्हारी बारी, आज तुमको भी मार के खा जाऊँगा। तो राजदीप जो है इसी तरह का है। और जो मैंने आपको कहा कि समाज रूपी तालाब के खबर रूपी जीवों को ये इसी तरह एक एक करके लाता है और हत्या कर रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में इसको ढंग की खबरें मिल नहीं रही है। तो 3 इंस्टेंस में कोट करूंगा। दिल्ली दंगों में राजदीप ने क्या किया, जब वो वहां पे गया तो वहां जो लोग वहां पे खड़े थे, जो विटनेस थे, वो बोल रहे थे कि उन्होंने दंगे को देखा है। उधर से लोकल भी थे और फिर एकदम से 1 घंटे तक इनका कोई लीडर था, कोई ऐसा कोई नहीं। बट डू यू थिंक दैट जो कपिल मिश्रा ने कहा वो गलत था, उससे और माहौल बिगड़ गया कि नहीं? सर ये ऐसा नहीं है, हम नहीं। बहुत परेशान हैं। हम लोग लोकल हाँ? माहौल नहीं बिगड़ा है, उसकी वजह से नहीं बिगड़ा, उसकी वजह से नहीं बिगड़ा। तो ये 27 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। वो वहां पे गया राजदीप और उनको पुश करके ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्या कपिल मिश्रा कोई हाथ नहीं, और उसने मुंह पे बोल दिया उस आदमी के नहीं, उसका कोई हाथ नहीं है। इसी तरह बनारस में मई 2019 में एक ढाबे में ये घुसता है, वहाँ चाय वाय लोग पी रहे थे और वहाँ पे जो है ये मोदी के बारे में पूछने लगता है। तो पलट के एक आदमी वहाँ पे सवाल पूछ देता है। ये मानते हैं कि मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी मोदी जी को, मार्केटिंग बहुत होती है। अभी आपने कहा कि कभी गढ़ हुआ करता था कांग्रेसियों का ये जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले हाँ। कहा। आप एक कार्य बताइए जरा, उन गढ़ का क्या हुआ था उस समय? आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, एक कोई कार्य काशी में बताइए जो कांग्रेस ने बहुत अच्छा कार्य किया हो। अभी मैं गिना दूंगा, कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना, अभी मैं बता दूंगा मड़ुआड़ी बना, अभी मैं बता दूंगा आपको कि सारनाथ से लंका तक इतनी बढ़िया रोड बन गई। अभी जहाँ मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था, आप वहाँ जाइए, एक तिनका नहीं आप गंदगी का पाएंगे। गंगा जी पहले से बहुत ज्यादा साफ हुई। मैं आपको तमाम, एक पुल था 17 साल से बन रहा था, मोदी अभी योगी जी के समय वो पूरा हुआ। मैं आपको 50 काम बता दूंगा। तो आप कहेंगे इसके बाद इसके अलावा क्या हुआ? ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप कहते हैं कि सचिन ने क्या किया क्रिकेट में, 100 सेंचुरी तो सिर्फ मारी। और राजदीप के पास कुछ भी नहीं होता है कहने। इसी तरह हाल ही में जब अयोध्या का जजमेंट आने वाला था नवंबर में, तो उस समय जो चीफ जस्टिस बोबड़े जो होने वाले थे, तो उनका जो है इंटरव्यू इसने किया और वहाँ पे भी अपनी बातों से जो बोबड़े साहब है चीफ जस्टिस, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि मगर ये तो, लेकिन वो तो मुसलमानों के साथ ये तो, ऐसे ऐसी बातें करके। तो ये पुराना पापी है ये आदमी। My second point is Antonia Maino's party has government in Maharashtra. So please tell me
Antonia Maino. Why what is bring she in doing? Antonio Maino? Why this Because, dog whistle? Because when Is Yogi this, what does this have to do with any debate? I'm telling you. What I'm does this telling have you, to do with Rajdeep, the debate, you sir? remain, I'll tell you why. इस वीडियो क्लिप में इसने गौरव भाटिया जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब अंतोनियो माइनो शब्द का इस्तेमाल किया तो राजदीप तुरंत से पिनक जाता है, काहे भाई? तो गौरव भाटिया ने बोला कि तुम तो उस समय नहीं पिनकते हो जब अजय सिंह बिष्ट बोला जाता है योगी आदित्यनाथ को, जबकि ये जग जाहिर है, ये सबको मालूम है कि वो योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं और वो उनके पुराने आश्रम का नाम था, और जब सन्यासी लोग हो जाते हैं तो उन्हें उसका त्याग कर देते हैं, तो एक तरह से उनको उनके पुराने नाम से बुलाना इंसल्टिंग भी है। अब बात यह है कि सोनिया गांधी कौन है जिसके नाम से ये पिनक जाते हैं, वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया, और अजय सिंह बिष्ट पे ये क्यों चुप रह जाते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक नॉर्मल एमपी है और जो अपने क्षेत्र में जाती भी नहीं है, सिर्फ जब चुनाव होने वाले रहते हैं तभी जाती है, और उस क्षेत्र का जाके हाल देख लीजिए आप, जहाँ से राहुल गांधी थे, जिस कारण से हारे हैं कि मतलब कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और वहाँ से उखाड़ फेंका गया। जो एमपी नहीं थी, जो कैंडिडेट थी, उसने इतना काम किया कि लोगों ने उसको वोट देके और लंबे मार्जिन से जिताया है। उसी तरह सोनिया गांधी एक सिर्फ सांसद है और उस पार्टी की अध्यक्षा हैं, जो पार्टी अपना रेलेवेंस खोती जा रही है, और उसका सही नाम लेने पे या जो भी है मेडन नाम लेने पे ये लोग, ये दरबारी सब कैसे पिनक जाते हैं भाई? उसको गांधी बनाने पे क्यों तुले हुए जिसमें उसमें गांधी जैसा कुछ है ही नहीं। ये लगातार एक फैसिनेशन जो है, और उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि राजदीप ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें कैसे उसको टाइग्रेस बोल रहा है। 2005 में एक इंटरव्यू लिया था, उसमें भी टाइग्रेस बोल रहा है, और अभी 2015 या 16 में लिया इंटरव्यू, उसमें भी टाइग्रेस बोल रहा है। You fought like a tigress Yes. to stop yes, your husband yes. from doing it. But you fought like a tiger. That sentence keeps coming back to you fought like a tigress. से जब आदमी चाटुकारिता के मतलब फुल ऑन मोड, नाइट्रस बूस्ट वाले मोड में जब रहता है तो क्या हो जाता है, कैसा बन जाता है। एक तरफ सोनिया गांधी है, मतलब एक फेल हो रही राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा, जो अपने बेटे को पता नहीं कितने बार लॉन्च करेगी, बेटी का नाक जो है मिलाने के चक्कर में, मतलब इस तरह की हालत खराब हो गई है कांग्रेस की कि राहुल गांधी का भी आपने देखा होगा कि कर्ल्स जो है ज्वार भाटा बनाए जा रहे हैं, उसको राजीव गांधी जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है, और प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी। मतलब इनके पास अब अपने बेटे बेटियों को मार्केट करने के लिए सिवाय उसकी नाक या बाल के कर्ल्स के और कुछ बचा नहीं, और उसकी तुलना ये करते हैं योगी आदित्यनाथ से, उसको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। जो राज्य कोरोना काल में भी अभी सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद, और तो और न सिर्फ कोरोना संक्रमण को रोक रहा है बल्कि इन्वेस्टमेंट्स मंगा रहा है। यहाँ इंडस्ट्रियाँ लग रही है, जब पूरे दुनिया से इंडस्ट्री उठ के भाग रही है, अर्थव्यवस्था पे हमला हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है, और उससे सोनिया गांधी मतलब जिसकी पार्टी ने भारत के तमाम बड़े दंगों पे प्रेसाइड किया है, जिसकी पार्टी ने हिंदुओं के नरसंहार को होने दिया है, और वो जो है वो योगी आदित्यनाथ के मतलब या मोदी के टक्कर में, मतलब यही है कि जब तक दरबारी तुम नहीं रहोगे, जब तक इस तरह का तुम्हारा बिहेवियर नहीं रहेगा चाटुकारों वाला, तब तक कोई भी सेंसिबल आदमी जो है इस तरह से उसकी बड़ाई या उसका नाम सुनते ही पिनकने की कोशिश नहीं करे। इसी सब पे दोबारा मुझे एक और कहानी का स्मरण हो आता है। कहानी है गीदड़ और गीदड़ी का एक जोड़ा हुआ करता था। वो जब बड़ा प्रेम में रहता था, एक दिन उसने एक सांड को देखा, और सांड को जाते हुए देखा तो गीदड़ी ने अपने गीदड़ से बोला कि उसका अंडकोश देखो, जो काफ़ी झूल रहा है, लटक रहा था, और वो लग रहा था ज़मीन को टच कर जाएगा, जो भी है जिस तरह से होता है। तो वो देखने लगी और गीदड़ी ने गीदड़ को कहा कि हमें जो है इसके पीछे चलना चाहिए। गीदड़ बोला क्यों? गीदड़ी ने कहा कि कभी तो देखो ये लटक रहा है और ये कभी न कभी तो नीचे गिरेगा ही, और जब नीचे गिरेगा तो हम लोग उसको खा जाएंगे। गीदड़ ने क्या एब्सर्ड बात कर रही हो तुम। गीदड़ी जो है उसको कन्विंस करती रही कि इसमें सोचो कि ये मांसल अंडकोश जो है ये हमारे भूख को मिटाएंगे, और ये 1-2 दिन में जो है ये टूट के गिरना ही है, ये तय है।
और ये लोग उस गीदड़ मतलब उस सांड के पीछे जो है दोनों जोड़ा चलता रहा और अंत में भूख प्यास से जो मर जाता है। तो सत्ता जो है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के जो चाटुकार पूरा गिरोह है उनके लिए सत्ता वही मांसल अंडकोश है जो सांड में लटका हुआ झूल रहा है, जिसके पीछे ये लोग चल रहे हैं और उसके पीछे तमाम ये अपने तर्क वितर्क कुतर्क तमाम चीज़ें लगा रहे हैं कि किसी दिन तो सत्ता उनके पास आएगी और किसी दिन तो वो इन लोगों को जलील करेंगे और ये इसको भगा देंगे, उसको भगा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे होगा। लेकिन वही है कि जैसे इस कहानी का अंत होता है उसी तरह से इस कहानी का भी अंत होगा कि सत्ता तुम्हारे पास अभी तो 15 साल तो आने से रही, उसके बाद की प्लानिंग करो। पता नहीं कुछ लोग तो खैर 50 की उम्र में भी युवा ही रह जाते हैं, तो हो सकता है वो 75 की भी उम्र में 65 की भी उम्र में युवा ही रहें, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। लगे रहें, क्या किया जा सकता है। अब राजदीप का एक और इंटरव्यू याद आता है जो सोनिया गांधी से उन्होंने किया था, और उस इंटरव्यू में मुख्यतः मतलब वक्ता तो सोनिया गांधी थी, लेकिन पूरी की पूरी बातचीत जो है इंदिरा गांधी के ऊपर थी। और 100 साल हो रहे थे और एक खास स्वराज भवन में जो इंटरव्यू है जिसके बारे में काफ़ी बोलते हैं लास्ट में राजदीप की, मतलब मुझे लगा कि पैर पे ही गिर जाएंगे और चरण की धूली जो है अपने माथे पे ना लगा लें, लेकिन हो सकता है कैमरा ऑफ करने के बाद ऐसा किया हो, ऐसे नहीं किया कैमरे। उसमें पूरा बात कि मतलब कैसी थी वो, किचन में कैसी थी वो, घर में कैसी थी वो। आप तो जैसा कर रही हैं उससे तो लगता है कि पूरा सास बहू का जो स्टीरियोटाइप है इंडिया में उससे तो कहीं अच्छी थी, सारे मिथक आप तोड़ देती हैं। और सोनिया जी भी कहती हैं कि हाँ वो गजब की सास थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी सास नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ लोग क्लोज तो आएंगे ही वैसी सास होने में। उसमें जो है राजदीप ने मतलब गजब की बात ये रही है, हो सकता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई होगी, साड़ी वाड़ी पे बात नहीं की कि आपकी साड़ी जो है इंदिरा गांधी की कितनी साड़ियाँ हैं आपके पास, फिर जो है मैचिंग मतलब ये साड़ी जो पहनी है इसका ब्लाउज साथ में आया था या वो आपने कहीं और से थान से कटवा के ख़रीदा था। फिर मार्च 2020 याद आता है, जो एक वीडियो आप देखिए। कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। वीडियो में आपने देखा कि रवीश जो इनके कथित तौर पे चेले रहे हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में कहा कि उस दुकानदार की बात मत कीजिए, बैलेंसवादी नहीं हूँ मैं। मतलब किसी के नाम से इतनी चिढ़ हो जाए, क्यों चिढ़ हो गई? अब रवीश का तो मसला ही अलग है बेचारे का, लेकिन राजदीप से जब रवीश भी मतलब इतना गिरा हुआ पत्रकार भी दूसरे को गिरा हुआ पत्रकार कह दे, तब तो मतलब आप सोचिए कि वो किस तरह का पत्रकार आखिर रहा होगा कि रवीश भी उसको दुकानदार कह रहा है। मतलब रवीश स्वयं जो है होलसेल डीलर है, मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ का, फेक न्यूज़ का, सेलेक्टिव न्यूज़ का, और वो जो है राजदीप को दुकानदार बोल रहा है। All this was done at 11:15 as we were driving to Parliament. We entered Parliament. Within 5 minutes of us entering, we heard gunshots, and Parliament had been attacked by terrorists. One of our first reactions was my cameraman said, "Sir, chaliye." I said, "Chaliye kahan? Yahan rukna hai." I told him actually close the gate of Parliament, get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. So that एक बार हमारी story, and then those days there were fewer channels also. I said, यार ये story हमें करनी है, आप मजा करो. Wine forgotten, kebabs forgotten. It was a great day. You know, we are like vultures. We feed on these moments. ये वीडियो 2018 का है, दिसंबर का। ये उस टाइम काफ़ी जो है चर्चा में आ गया था और घूम रहा था। इन्होंने कहीं पे इंटरव्यू दिया था राजदीप ने, और वो बता रहे हैं कि जब टेरर अटैक हुआ उससे पहले ये वाइन और शराब और कबाब की बातें और पिकनिक की बातें कर रहे थे, और किस तरह से जो ही ऐसी खबर आई वो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार लोग तो वल्चर होते हैं, बाकियों का पता नहीं है। हम मतलब राजदीप को, हो सकता है राजदीप स्वयं को वल्चर मान रहे होंगे, और उन्होंने काफ़ी बार प्रूव भी किया है। और वल्चर जो है, गिद्ध जो होता है, लाशों पे बैठते हैं और उसको खाकर आनंद पाते हैं, जैसे इन्होंने रोहित वेमुला केस में किया, जैसे अखलाक के केस में किया, जुनैद के केस में किया, कठुआ की जो बच्ची थी 8 साल की उसके केस में किया। ये तमाम
जगहों पे इन्होंने अपने वल्चर होने को खुद ही प्रस्तुत किया। और ये आदमी, मतलब आप सोचिए कि जब आतंकी घटना हो रही हो और उसी इंटरव्यू में बताता है कि जब इतना बड़ा कांड हो रहा था तो ये सोच रहा था, ओह हम लोग सोच रहे थे कितना अच्छा दिन था और शराब और कबाब जो दोनों है हमारा धरा ही रहा। 2007 में जब ये CNN IBN के साथ था तो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर को लेके, और उस टाइम पूरा का पूरा आपको याद ही होगा कि किस तरह से एक आदमी को और एक राइट्स को एक आदमी के ऊपर पिन करने की कोशिश चल रही थी। तो उसमें इसने जो है एक IPS ऑफिसर थे राजीव त्रिवेदी, उनको फंसाने के लिए पूरी की पूरी आधे घंटे का एक शो किया था जिसमें बताया कि कैसे नंबर प्लेट्स जो है, नकली नंबर प्लेट्स दिए गए, इसको यहाँ से लेके गुजरात तक पहुँचाने का, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर में सहयोग देने का। और इसके लिए नवंबर 2019 में राजदीप को माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि वो जो है बिल्कुल विशुद्ध झूठ था जिसका कोई आधार नहीं था, कुछ नहीं था। और राजदीप को इसी कारण तो स्पिन मास्टर और कई तरह तरह के विशेषणों से भी नवाजा जाता है कि जहाँ कुछ ना हो वहाँ ये जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं और बना के प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के समय में जो नौटंकी चल रही थी शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी को लेके, तो सारे लोग जो घुसे हुए होटलों में बंद कर दिए। आजकल तो यही चल रहा है कि जो ही चुनाव होते हैं उसके सारे लोग या तो रिसोर्ट में चले जाते हैं या होटलों में। तो उस समय इस बात को कि होटल में ये लोग छुपे हुए थे, अलग अलग पार्टियों के नेता, राजदीप ने क्या ट्वीट किया था वो अगर आपको ध्यान में ना हो तो याद दिला दूं। उसने इस चीज़ को 26/11 मुंबई अटैक्स जो हुए थे उससे कंपेयर किया था कि उस समय भी एक टेरर अटैक हुआ था और लोग होटलों में दुबके हुए थे। आप सोचिए कि किस तरह का संवेदनहीन आदमी या फिर किस तरह का धूर्त आदमी एक टेरर अटैक को जो 3 दिन तक चलता रहता है और भारत पे हुए हमलों में से वर्स्ट हमलों में से एक है, उसको किस तरह से ये ट्रिवियलाइज करके कुछ नेताओं के होटल में छुपे होने के, उसके अलग अलग कारण थे, जो भी कारण रहे, लेकिन वो इतना ट्रिवियल कारण है कि उन दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता। लेकिन राजदीप तो राजदीप हैं, वो इसी तरह से नॉर्मलाइज करते हैं इन सब चीज़ों को। सितंबर 2019 में इन्होंने एक शो किया ललन टॉप पे, उसमें असम के NRC के ऊपर झूठ बोला कि 41 लाख लोगों को जो फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वहाँ पे कोई सही डेटा दे रहा है तो सही को सही नहीं मान रहे हैं। 19 लाख वाला डेटा सही था, उसमें भी वो फाइनल नहीं था, उसमें भी लोग अपील कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं, ट्रिब्यूनल खुले हुए हैं उनके पास जाके, और वो अगर लेजिटिमेट सिटीजन हैं इस देश के तो सिटीजनशिप पा सकते हैं। लेकिन नहीं, जब प्रोपेगेंडा आपको चलाना हो, जब आपको राइट्स फेल करने हो, जब वल्नरेबल सेक्शन है जो इन सब चीज़ों को नहीं समझता, जिसे जो भी मीडिया वाले कह देते हैं वीडियो में वो देखते हैं मान लेते हैं, तब उन्होंने CA और NRC ये सब को लेके विशुद्ध झूठ जो है, मतलब ये तो एक झूठ मैं बता रहा हूँ, CA पे तो ये लोग हर दिन बैठ के झूठ ही बांटते रहे और मैं इतना उब गया हूँ कि CA के बारे में अब बोलना भी नहीं चाहता। 26 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी की जीत तय हो गई, तब जो है ये बोलता है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक कार्ड राहुल गांधी को देना चाहिए, एक कार्ड कांग्रेस को देना चाहिए, एक कार्ड मसूद अजहर को भी देना चाहिए जिसने मदद की उन्हें जिताने। आप सोचिए कि ये किस तरह के लोग हैं। इन्हें लगता है देश के ऊपर कोई आतंकी गतिविधि होती है, दुर्घटना होती है, अटैक होता है, तो वो इन्हें लगता है कि मोदी करवाता है। इसको ये इस्टेब्लिश करने में आज तक फेल रहे हैं। इन्होंने एयर स्ट्राइक पे भी सबूत मांगे, एविडेंस नहीं, उतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है। ऐसे समयों पे जब नॉर्मली अगर ऐसा होता है, किसी भी देश की देशभक्त जनता जो होती है वो हमेशा अपने सैनिकों के साथ खड़ी होती है कि अगर हमारे एयर चीफ मार्शल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हमारे पास ये सबूत हैं, सबूत नहीं भी देते, वो सिर्फ बोल देते कि हमने एयर स्ट्राइक किया, तो देशभक्त जनता मानती है कि हमने की। लेकिन नहीं, ये लोग उसको भी ब्लेम करते हैं कि नहीं ये किसी तरह का प्रपंच है, ये चुनाव जीतने के लिए किया गया। और कहने को ये लोग अगर वही है कि इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि पुलवामा भी जो है खुद ही करवाया था मोदी ने। उसी तरह मतलब जितनी आतंकी घटनाएं होती हैं, पठानकोट, उड़ी, ये सब ये लोग ऐसे करते हैं कि जैसे नहीं इसको चुनाव जीतना है इसलिए। और चुनाव तो आपको पता है ये देश में हर साल 5 होते हैं। अब जैसे बिहार रेजिमेंट के बारे में आजकल बोला जा रहा है, कुछ लोग हैं ऐसे चालाक कि बिहार रेजिमेंट
और को बिहार इलेक्शन से जोड़ रहे हैं जो कि नवंबर में होने वाला है, उसको जोड़ रहे हैं कि मोदी ने, अब आप सोचिए कि लद्दाख में बिहार रेजिमेंट के ही लोग क्यों मरे। भाई रेजिमेंट का सिर्फ नाम वैसा होता है, इसका ज़रूरी नहीं है कि उसमें जितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं उसमें से सिर्फ 5 ही बिहारी थे, बाकी पंजाब के, तेलुगु लोग, कन्नड़ लोग और इस तरह के अलग अलग सैनिक थे अलग अलग जगहों से। तो इस तरह की कुत्सित सोच इन्हीं सब लोगों के कारण आती है लोगों के दिमाग में, क्योंकि आपके जो सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर्स हैं, सो कॉल्ड थिंकर्स हैं, वो इस तरह के सवाल करते हैं अपनी ही सरकारों पे, अपनी ही सेनाओं पे। अब 2008 को याद कीजिए, जब अगले साल चुनाव होने वाले थे और एक कैश फॉर वोट ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और राजदीप जो है उसने ऑर्डर किया था ये, और जब स्टिंग ऑपरेशन होके आ गया तो उसके बाद राजदीप ने उसको टेलीकास्ट नहीं किया। क्यों टेलीकास्ट नहीं किया? तो राजदीप के जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो मैं आपको सुनाऊंगा, वो आपके स्क्रीन पर भी है कि अ क्रेडिबल स्टोरी इज बेस्ड ऑन एक्यूरेसी नॉट स्पीड, फैक्ट्स नॉट सेंसेशनलिज्म, रिपोर्टाज नॉट एलिगेशंस एंड असम्पशंस। मतलब राजदीप अगर इस तरह की बात कर रहा है तो हंसी आती है, क्योंकि इसका पूरा करियर जो खास करके अभी 2000 के बाद अगर देखा जाए इस सदी में तो इसी तरह का रहा है। सेंसेशनलिज्म, स्पीड में, जल्दीबाजी में जो है गलत खबरें कर देना, यही सब ये करता रहा। और वो इस तरह से मतलब जर्नलिज्म के जो 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 बीकन लाइट्स हैं और इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करता है तो बड़ी हंसी आती है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि ये खुद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाता है यहाँ पे और बोलता है कि हमारे पास कुछ लूज एंड्स थे, हमारे पास कुछ आंसर्स नहीं थे, तो हमने जो है इसे बाहर नहीं किया, हमने टेलीकास्ट नहीं किया। स्पीकर ऑफ हाउस को ये शेयर किया गया, लोकसभा स्पीकर को ये टेप, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को नहीं दिया गया। अगर ये टेप बाहर आ जाता तो शायद 2009 के इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और ही होता, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजदीप ऐसा क्यों करेगा? 2009 के इलेक्शन का रिजल्ट वो क्यों ऑल्टर करना चाहता, जब लगातार उसके बाद जो है घोटालों का आना उस वक्त तक शुरू हो गया था और अगले में तो फिर लगातार लग रहा था कि जैसे बांध खोल दिया गया घोटालों का, यूपीए 2 का, जिससे वो लोग आज तक उबर नहीं पाए। एक और कला है राजदीप की, वो ये है कि आप देखेंगे जब भी विक्टिम कोई हिंदू होगा और परपिट्रेटर कोई मुस्लिम होगा या सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी का या लेफ्टिस्ट लॉबी का या नक्सली होंगे, तब ये कहने लगेगा कि अरे 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 इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, हमें जो है अभी अपना जो है फैसला नहीं सुनाना चाहिए, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ले, तब जो है अभी पीस, शांति बनाए रखें। आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोग जो है और उद्वेलित हो जाएंगे और गुस्से में आ जाएंगे और लोग जो है गलत काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग आपकी बातों से जो है उनके पैशंस फायर अप होंगे, इस तरह की बातें करते। लेकिन राजदीप स्वयं इस बात को फॉलो नहीं करता। वो ऐसे कि याद कीजिए कठुआ में क्या किया, जुनैद में क्या किया, क्या इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के ओवर होने का वेट किया था? नहीं। तबरेज के मामले में क्या किया? नहीं किया इंतज़ार। ये सारी चीज़ें ये लोग तुरंत फैसला सुनाने लगते हैं जब मरने वाला या विक्टिम जो है, भले ही वो मजहबी कारणों से उसका कुछ ना हुआ हो, वो चोर हो तब मर रहा हो, सीट का झगड़ा हुआ हो, उसको बीफ का झगड़ा कह दिया जाए, तो इस तरह से शील्ड किया जाता है। प्रशांत पुजारी की हत्या पे नहीं बोला राजदीप कुछ भी, डॉक्टर नारंग की हत्या पे नहीं बोला, रविंदर ई रिक्शा वाले की हत्या पे कुछ नहीं बोला, भरत शर्मा जो था उसकी हत्या पे कुछ नहीं बोला। ये सारी मॉब लिंचिंग हुई है जो मुसलमानों ने की है, इनके बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये आपको बेहतर मालूम है। तो राजदीप जब इस तरह की बातें करता है, राजदीप जब मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहता है, राजदीप जब पत्रकारिता के आदर्शों की बात करता है, तो बेशुद्ध झूठ बोल रहा होता है। तो इस बगला भगत की और भी कहानियाँ आएंगी। हमारे आप ऑप इंडिया पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा राजदीप लिख के इंग्लिश पे, 450 स्टोरीज हैं, 450। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजदीप से ऑब्सेस्ड नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि राजदीप ने 450 बार या तो झूठ बोला है या फेक न्यूज़ शेयर किया है या कुछ उल्टे काम किए हैं जो उसकी विचारधारा को लेके मतलब उसको एक्सपोज करते हैं। हमारे पास इतना खाली टाइम नहीं है कि हम राजदीप सरदेसाई पे फिक्सेट होते रहे, नहीं। वो हमारे पास
लेकिन हाँ, वो जब भी झूठ बोलेगा और ऐसे लोग जब भी झूठ बोलेंगे, पूरे गिरोह के लोग, तब हम लिखते रहेंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।